Good morning, students. Today is started the lesson 4, sorting materials into groups. Now the first heading, object around us. We saw that our food and clothes have so much varieties in them. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा, हम ऑलरेडी देखते भी हैं कि फूड्स एंड क्लोथ्स, हमारे पास भोजन है, कपड़े हैं, सो मच वेराइटीज़ इन देम, और बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ, दे आर इन सच ए बेस्ट वेराइटीज़ of objects of everywhere. We see around chairs, cycles, books, windows, fan, and everything and any more and more than and more objects around us. Children, हम देखते हैं कि हम अपने आसपास के अगर ऑब्जेक्ट्स को देखें, अपने आसपास की चीज़ों को देखें, तो हमें लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे लाइक दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस. के बाद चेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल चेयर, विंडो, पेपर, फैन, पेन, क्लोथ, and many etc and etc. So are many things of near around us like the trees. बहुत सारी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं. अब some materials and some objects are useful and some objects are not useful. तो आपने देखा होगा कि हमारे पास की बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होती हैं, और बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होती. और कई चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि हम अगर वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं भी होती हैं तो हम उन्हें यूज़फुल बना लेते हैं. जैसे अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं छोटी सी अगर एग्ज़ाम्पल की बात करूं, तो जैसे आपने देखा होगा कि हम जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की जो प्लास्टिक्स की बोतलें होती हैं, बहुत सारी बोतलें होती हैं, वो हम पानी पीने के बाद मिनरल वाटर की बॉटल्स होती हैं या कोको कोला की बॉटल्स होती हैं, हम फेंक देते हैं. वेस्टेज हम वेस्ट समझते हैं, उनके लिए फेंक देते हैं प्लास्टिक की बोतलों को. तो कई जगहों पर मैंने देखा है कि कुछ बच्चे उन पर क्रिएटिव आइडियाज़ उस पर ले आते हैं, वो उन्हें यूज़फुल बना देते हैं. कई लोग उन्हें अपने सजावट की वस्तुएं, उन पर कलर्स वगैरह करके उन्हें सजावट की वस्तुएं बना देते हैं. तो नॉट आर द थिंग्स ऑफ नॉट अनयूज विच आर मैनी प्रोसेस आर वी आर यूज देम, हम उनका यूज कर सकते हैं. सो चिल्ड्रन, टुडे स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, एक्टिविटी फर्स्ट. एक्टिविटी फर्स्ट की बात करेंगे. एक्टिविटी फर्स्ट में लेट अस कलेक्टेड एज मैनी ऑब्जेक्ट एंड पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस. हम बहुत सारी चीज़ों को अपने जो हमारे नियर बाइज हैं, हम उन्हें कलेक्ट कर लें. बहुत सारी चीज़ों को हम कलेक्ट करें. ईच ऑफ अस कलेक्टेड गेट सम एवरी डे, और बहुत सारी वस्तुओं को हम रोज़ दैनिक रूप से उनको कलेक्ट करें. ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम एंड वी कुड also collected some object from the classroom as from the side of school like chalk, pencil, notebook and rubber. हम देखते हैं बहुत सारी वस्तुओं को एकत्रित अगर करके देखें तो हम अपने आसपास की बहुत सारी वस्तुएं एज फॉर यूजफुल हो हमारे लिए एंड एज पॉसिबल हो तो हम उन्हें कलेक्ट करके देखें, तो हमें लगेगा कि बहुत सारी वस्तुएं हम आराम से कलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट की अगर हम बात करें एक्टिविटी सेकंड में आपसे कहेगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स. विच टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिविटी सेकंड की बात करें तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स लाइक देम सम मटेरियल्स आर हार्ड्स एंड सॉफ्ट्स. अब अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ की,
प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स, हार्ड एंड सॉफ्ट। दो तरीके की वस्तु हो सकती हैं, कुछ वस्तुएं मुलायम हो सकती हैं, कुछ वस्तुएं क्या हो सकती हैं, ठोस कठोर हो सकती हैं। तो वो उनकी स्थिति पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से वो मेड हुई है। तो आगे हम बात करेंगे कि हार्डनेस की, जिस ऑब्जेक्ट्स के को छूने में जिनकी फिजिकल बॉडीज जो होती हैं वो छूने में कठोर या फेंकने पर टूटती नहीं है या दबाने पर दबती नहीं है, ऐसी वस्तुओं को, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम हार्डनेस कहेंगे, हार्ड ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। एंड सॉफ्टनेस, अगर हम सॉफ्टनेस की बात करें, विच टाइप्स ऑफ सॉफ्टनेस ऑब्जेक्ट, ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम आसानी से छू करके उन्हें दबा दिया जा सकता हो या फिर हम उसे आसानी से पकड़ने में मुलायम लगती हो, ऐसी वस्तुओं को हम सॉफ्टनेस कहेंगे। तो सो चिल्ड्रंस, आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।